Hello and welcome to the show that you love and showing immense love to us, where we actually decide the best 11s of your favorite IPL teams. The team that is on radar today are the Rajasthan Royals. And I thought you were gonna say RR, but then you're like R Rajasthan Royals. नहीं मुझे वो नाम लेते लेते ना थोड़ी सी हंसी आने लगी थी तो इससे रुक गए आप, ठीक इसलिए है। मैं रुक गया मैंने कहा लेट्स टेक अ पॉज बिकॉज़ वी डोंट एक्चुअली वांट टू ऑफेंड सम आरआर फैंस हियर बट देन भाई टीम थोड़ी सी ऑफेंड कर रही है इनकी मतलब इनको खुद दोस्तों ऑक्शन में मजा नहीं आया। मतलब आई नो दे रिटेन्ड एन इंडियन कोर विद द बैट, बट सच में मजा नहीं आया। आई एम नॉट श्योर वेदर आरआर फैंस आर फीलिंग द सेम वे और नॉट, सो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बट आई थॉट देयर ऑक्शन वाज very okayish. Of course, they did not have a lot of money in the bank, in the purse. ला सकते थे जो कि But ला सकते थे. We have actually talked about that fact Dhruv as Jurel well. and Shimron Hetmyer going for 14 crores each तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया मेगा ऑक्शन के हिसाब से. I think they would have gotten both of them for far cheaper prices considering what happened at the auction. Because Siddharth, even if you look at it that way ना, जो auction में हुआ, so the highest foreign player Josh Butler वही 15 में गया. So Hetmyer 14 में I think वो अब उस नंबर को देख के लगता है हाइंडसाइट में I can also say even though I said Hetmyer they should have retained, but the price is actually it's very high. It was very high. मतलब any which way 11 पे बात करते हैं. हमें ना थोड़ा स्क्वाड में थोड़ा देखा हमने लव और मैंने स्क्वाड को हमने परखने की कोशिश करी. हमने फिर हमें समझ में आया कि भाई ऑलराउंडर तो है ही नहीं. मतलब आप एक मिनट वेट एक ऑलराउंडर्स के नाम पे नीतीश राणा एंड युद्धवीर सिंह चरक. मतलब इन दोनों को ऑलराउंडर छोड़ो, मैं कह रहा हूं एक जेन्युइन ऑलराउंडर जो मुझे लगता है इनके स्क्वाड में वो है वनिंदु हसरंगा. लेकिन ऑलराउंडर की तरह ही नहीं है. आईपीएल की वेबसाइट पे जाओगे तो ऑलराउंडर में ही नहीं है वो बॉलर्स में है. ऑलराउंडर में कौन है? नीतीश राणा और जो कि सिर्फ बैटर है और युद्धवीर सिंह जो कि सिर्फ बॉलर है मेनली. मतलब दोनों साथ खेलेंगे तो एक ऑलराउंडर बनता है. युद्धवीर सिंह चलो जम्मू कश्मीर के नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे हैं, बट लेट्स फेस इट गाइस, आईपीएल में कोई उन्हें नंबर 3 पे तो नहीं भेज रहा है. एटलीस्ट अश्विन मतलब अश्विन जैसे उन्हें भी ऊपर भेजने लगे तो कुछ नहीं कह सकते. बट आप बताइएगा कि ऑलराउंडर्स का क्या हुआ. मतलब हमें भी समझ नहीं आया. एनीवे 11 पे आ जाते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. देखो पहले दो तो फिक्स्ड हैं. दो ऑप्शन से पहले ही फिक्स थे. नो आई थिंक द biggest change that is now going to happen is that Sanju Samson is going to be the opener. वो अभी वन डाउन खेल रहे थे, राइट? ठीक है, जॉस बटलर और जायसवाल ओपनिंग कर रहे थे. बट सैमसन नाउ दैट ही इज ओपनिंग फॉर इंडिया आल्सो कंसिस्टेंटली, he is going to open for Rajasthan Royals as well. तो यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन as the opening pair undoubtedly. Absolutely. और नंबर 3 पे ऑलराउंडर आ जाते हैं सीधा नीतीश राणा तो मतलब लिया है. चलो हम कह रहे थे नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 उनके पास पहले से ही थे और नंबर 1, 2 थे. तो नंबर 3 जो उन्होंने ऑक्शन में जाके लिया है वो है नीतीश राणा. एंड राजस्थान रॉयल्स जस्ट मेक श्योर दैट यू जस्ट स्टे लॉयल टू हिम. वरना स्टोरीज आ जाती हैं. हाँ स्टोरीज आ जाती हैं. किसी की वाइफ कमेंट कर देती है, कुछ कभी कुछ हो जाता है. एनी विच वे तो आप देखिए नंबर 1, 2, 3 पे नीतीश राणा आ गए. नंबर 4 रियान पराग भाई बनाया है राजस्थान रॉयल्स ने इसको और उस टाइम पे सपोर्ट करे व्हेन ही वाजंट डूइंग टू वेल, बट देन ही वेंट बैक टू द डोमेस्टिक सर्किट एंड प्लेड सम क्रेजी नॉक्स एंड वेंट बैक एंड हैड अ सेंसेशनल लास्ट सीजन टू से द लीस्ट. सो ये रहेंगे यहाँ पे चौथे नंबर पर. उसके बाद आते हैं ध्रुव जुरेल. 14 करोड़ वाले ध्रुव जुरेल. अभी भी प्राइस सुन के मुझे अभी भी लग रहा है कि बहुत ज्यादा पैसा दे दिया राजस्थान रॉयल्स ने. बट डोंट यू सडनली फील कि इतने सारे नामों के बाद एकदम ध्रुव जुरेल थोड़ा सा नहीं? आई टेल यू व्हाट, मतलब आई थिंक ध्रुव जुरेल नाउ दैट दे हैव रिटेन्ड, दे बिलीव इन इट. So I think because he has done well also. One of those seasons, his breakthrough seasons for the Rajasthan Royals. To be honest, he has a strike rate of also 145 to 150. Last season was a little down for him. I thought it wasn't as you'd expect, Dhruv Jurel to be after he made his India debut and everything. थोड़ा सा एक आध 50 मारी उन्होंने. वो संजू सैमसन के साथ पार्टनरशिप भी हुई थी, विनिंग पार्टनरशिप उनकी. बट बारिंग ऑल दैट आई थिंक कि देखते हैं क्या करते हैं. थोड़ा सा मुझे राजस्थान थोड़ी frankly I know Rajasthan fans will call me out, they'll not like this, but I think they're मतलब I think थोड़ा वीक है इनका. वीक है मतलब यहाँ पे जितने भी राजस्थान रॉयल्स के फैंस हैं, प्लीज अपने दिल पे हाथ रख के ये चीज बोल दो कि राजस्थान रॉयल्स एकदम स्ट्रांग है. आपको भी खुद आवाज नहीं आई. ऑलराउंडर का है, मैं तो वो सोच रहा हूँ अभी भी. मतलब ठीक है ऑलराउंडर आएंगे तो ध्रुव जुरेल हो गए ऑप्टिमिस्टिक. नंबर 6 शिमरॉन हेटमेयर ऑफ कोर्स अनडाउटेडली फिनिशर. व्हाट इफ नाउ सिद्धांत टेल मी हेटमेयर obviously will start it, but then what if he fails? Because
you probably can have that with him where he gets those string of low scores and suddenly you will not have anyone to fall upon. किसको खिलाएंगे? वैभव सूर्यवंशी को? वैभव सूर्यवंशी, You know, देखो उसको ना मिल सकता है गेम, मुझे ऐसा लगता है. People hyped him up so much. मैं कह रहा हूँ वो इंडिया अंडर 19 पाकिस्तान अंडर 19 मैच से पहले then he got out for 1. So everybody is like भाई क्या है ये, क्या बात हो गई वैभव सूर्यवंशी? अब एकदम से eyeballs है ना उस पे spotlight. So that is what. So any which way, it would be Hetmeyer only, but let's Hetmeyer only, and I think Hetmeyer will get a longer rope. But थोड़ा मतलब बैकअप ऑप्शंस के तौर पे I think they are weak. Rajasthan looks weak when it comes to backup options for these finishers, for these big names. पता नहीं कौन करेगा, मतलब आप बताएंगे, मुझे पता है you guys will come up with a name कि ये है इनके स्क्वाड में और इस बंदे ने ऐसा किया, ये खिला सकते हैं, which I love. You know, इतने लोगों ने इतनी कुछ चीजें बताई हैं हमें जो हमें भी कई बार नहीं पता होती है, which is great. So keep those comments coming. But नंबर 6 तक सॉर्टेड है. अब मैं बता रहा हूँ नंबर 7 इनके एक लौते ऑलराउंडर मेरे हिसाब से जो ऑलराउंडर कहने के लायक है. नहीं ऑलराउंडर कहने के लायक है, बट देन रजिस्टर ऑलराउंडर की तरह नहीं होगा. मतलब आईपीएल वालों के मतलब ठीक है जो भी. वरिंदु हसरंगा is the next guy in at number 7. Definitely will start. अब इसके बाद ना अब थोड़ा सा ना यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि अब आपको देखना पड़ेगा कि आपको स्पिनर्स हैवी चाहिए साइड या फिर यू नीड दैट एक्स्ट्रा पेसर इन दैट स्क्वाड. दैट विल डिपेंड कंप्लीटली ऑन द पिच. मुझे लगता है युद्धवीर सिंह, मतलब जितना मैंने उनको देखा, आई फील इज अ वेरी डिसेंट बॉलर और बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं. आई मीन उसकी कोई एवरेज ऐसी नहीं होगी कि रूफ मतलब बाहर तोड़ दी उन्होंने, ऐसी एवरेज नहीं है. नहीं चलो एक काम करते हैं. स्ट्राइक रेट भाई डोमेस्टिक में बंदे का 200 का स्ट्राइक रेट है T20s में. बिल्कुल 196. मैंने भी चेक भी किया था भाई, मैं बता रहा हूँ 196 है. अब पता नहीं कल खेलने जम्मू कश्मीर का आदमी. I still remember that one game for LSG जहां पे उसने आगे दो सिक्स मारे थे और on a bigger ground एकाना में. No, I completely agree. अगर इन्हें लग रहा है कि बैटिंग थोड़ी सी बेटर प्रॉप अप करनी है तो युद्धवीर सिंह चरक प्लेस फॉर श्योर. बट इफ दे आर थिंकिंग दैट बॉलिंग प्रॉप अप करनी है, दे हैव गॉट 2 ओवरसीज ऑप्शंस नाउ. Okay, they can either look for a spinner in Mahisha Theekshana and or Fazal Haq Farooqi. मतलब वो इम्पैक्ट सब पे, क्योंकि अब आप देखिए, अब इसके आगे मैं बताऊंगा, अब आप कहेंगे जोफ्रा आर्चर का नाम क्यों लिया मैंने, तो हम बैटिंग ऑप्शन के तौर पे भी सोच रहे थे. जोफ्रा आर्चर कैन बैट अ लिटिल, बट ऑफ कोर्स युद्धवीर सिंह चरक इज अ बेटर बैटर देन जोफ्रा आर्चर अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट. तो हम उसलिए नंबर 8 पे सोच रहे थे कि कोई बंदा ऐसा मिल जाए जो थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकता हो. तीक्ष्णा कैन ऑल्सो बाय द वे hit 1 or 2 sixes like that, but yes, जोफ्रा आर्चर. मतलब आप नेक्स्ट 3 बता दो. हम ये जो नंबर, ये मैं फंस रहा हूँ, नंबर 8 को हम नंबर 11 रखते हैं अभी, क्योंकि ये तो डाउटफुल है कि कौन खेलेगा. ये देखो युद्धवीर सिंह और तीक्ष्णा अगर यहाँ पे खेल रहे हैं उनमें से कोई एक, उसके बाद आपका जोफ्रा आर्चर, आकाश मडवाल एंड संदीप शर्मा. करेक्ट. ये 3. संदीप शर्मा को आपने रिटेन किया तो आप खिलाओगे. आकाश मडवाल had a breakthrough time with Mumbai Indians and a lot of people were surprised Mumbai did not use the RTM, their loan RTM for him. खैर वो था कि they took it for Namandir, which also made sense. But जोफ्रा आर्चर, आकाश मडवाल और संदीप शर्मा, ये 3 पेसर्स खेलेंगे. ठीक है. वरिंदु हसरंगा एक स्पिनर हो गए. अब जो ये 5वां बॉलिंग ऑप्शन है, ऑफ कोर्स यू कैन से दैट रियान पराग भी बॉलिंग डाल सकते हैं, थोड़ा बहुत यशस्वी जायसवाल भी कर सकते हैं, बट यू नीड अ 5th बॉलिंग ऑप्शन एटलीस्ट. तो उसके लिए अब वही है कि अगर आप पेपर देख रहे हैं, मैं बता सकता हूं कि फजल हक फरूकी इज आल्सो अनदर ऑप्शन इफ दे आर लुकिंग एट अ लेफ्ट आर्म पेसर, बिकॉज वो भी एक ऑप्शन हो सकते हैं. और उसके अलावा आपका युद्धवीर सिंह चरक तो होएगा अगर बैटिंग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करनी है. अदरवाइज स्पिनर एक और चाहिए तो श्रीलंकन भाई वरिंदु हसरंगा के बाद फील के भाई यस ऑप्शंस के तौर पे वी कैन एक्चुअली काउंट देम एज बॉलर्स. ऑप्शन ही ऐसे कि फिंगर टिप पे काउंट कर लो. हाँ, प्रॉब्लम ये है कि वो कितना चल सकते हैं या कितना रिलाई कर सकते हैं उनपे, क्योंकि देखो आप चहल को मिस करोगे, आप यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट को मिस करोगे, आप समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है. चहल जिस टीम से खेल रहे होते हैं उस टीम में वरिंदु हसरंगा ने रिप्लेस कर देते हैं. देख रहे हैं आप. दैट्स ट्रू एक्चुअली. तो आरसीबी और यहाँ हसरंगा ऑप्शन में ना आए. नहीं, बट एनीवे चहल तो बहुत पहले आ गए थे और पंजाब वेंट लाइक बजर्क फॉर हिम 18 करोड़. एनीवे चहल को तो डेफिनेटली मिस करेंगे. आई थिंक अश्विन को भी मिस करेंगे, तो इसलिए अश्विन की जगह वो तीक्ष्णा लाने की कोशिश करी उन्होंने. हाँ, तो अब 2 स्पिनर्स, वो भी श्रीलंकन डुओ. आई थिंक दे विल हैव टू कॉन्टेम्पलेट कि भाई दोनों साथ में खिलाने नहीं खिलाने. बट देन फजल हक फारूकी एज वेल, डिसेंट बॉलर, बट देन आई फील कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको उन्हें लाना पड़ेगा, और ऑप्शन नहीं है. मतलब मुझे लगता है कि देखिए आकाश ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ नहीं भरोसा.
अगर आप तुषार देशपांडे को ले कुछ नहीं हाँ, होता। तुषार देशपांडे, मैं वही कह रहा था, तुषार बहुत बॉलिंग ऑप्शन 10 है इनके पास। 10 बॉलिंग ऑप्शन लिए राजस्थान ने, तो मैं कहता हूं कि मतलब चलिए अच्छा है, बॉलिंग के लिए ऑप्शन है। बट तुषार देशपांडे भी इनके स्क्वाड में है, फजल हक फारूकी भी इनके स्क्वाड में है, महीशत तीक्ष्णा। मैं कह रहा हूं वो अब आकाश मडवाल खेल रहे हैं, ये भी होता है आकाश मडवाल को ये खिलाए नहीं पहले, एंड दे से कि फजल हक फारूकी को खिला रहे हैं हम। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और you guys decide यार, do let us know if you actually feel कि कौन खेलेगा, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन इनके स्क्वाड में। एंड ये हमारी पर्सनल वो है कि हमें लगता है कि ये प्लेइंग 11 हो सकती है, बट इफ यू एक्चुअली फील के देयर सम अदर प्लेइंग 11 व्हिच प्रोबेबली लुक्स गुड ऑन पेपर, do let us know in the comment section and keep showering your love. बॉलर्स की 10 लोग हैं इनके, 10 मैं अभी भी काउंट कर रहा हूं, 10 bowlers हैं, and we are not counting all rounders they are not counting I don't know how to call them even all rounders, नीतीश राणा and युद्धवीर सिंह चरक among them. You know, by the way, अगर युद्धवीर सिंह चरक को काउंट करोगे तो 11 बॉलिंग ऑप्शंस हैं, मतलब प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शंस इनके पास राजस्थान के स्क्वाड में। दैट्स अ लॉट। आई थिंक राणा एक्चुअली होल्ड्स दैट रिकॉर्ड। यही गड़बड़ करी है इन्होंने, बैटर्स उतने नहीं लिए मेरे को लगता है, बड़ी गड़बड़ है मतलब, और इतने ज्यादा बॉलर्स ले लिए, और बॉलर को आप सबको नहीं खिला सकते। आप तुषार देशपांडे को खिला सकते हो, आप हो सकता है एक्चुअली लव नाउ आई वांट टू चेंज दिस 11, आई से तुषार देशपांडे विल प्ले अहेड ऑफ आकाश मडवाल। I mean, there's a toss up between both of them for sure, but considering कि द्रविड़ वहां पर है और आकाश मडवाल जैसे लोगों को मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा पुश देते हैं बिकॉज यंगस्टर हैं और अच्छा कर रहे हैं। अरे देशपांडे भी यंग है, अरे नहीं, आई मीन है, बट देन जिस तरह का सीजन रहा है ना, धोनी स्कूल ऑफ बॉलिंग से आए हैं वो, जिसमें पिट बहुत रहे थे, बट विकेट्स लिए क्योंकि वो एक दो मैच ऐसे हो गए जिसमें उन्होंने 4-4 विकेट एक में 3 ले ली, वो उससे बन गई विकेट्स, बट देन अगर आप देखो तो यूजुअली वो पिट ही रहा था। बट विकेट्स है लव, आई डिसएग्री ऑन दैट काउंट। तो हम ये स्लैश लगाएंगे अब आकाश मडवाल और तुषार देशपांडे। आई थिंक वन ऑफ देम विल प्ले, आई हैव अ फीलिंग तुषार देशपांडे विल प्ले अहेड ऑफ आकाश मडवाल, बट लव थिंग्स आकाश मडवाल विल प्ले। सो डू लेट अस नो, आप ही हमारे लिए बता सकते हैं कि आपके हिसाब से कौन खेलेगा इन दोनों में, बिकॉज वो हमें लग रहा है महीशा तीक्ष्णा को खिलाएंगे, मतलब स्पिन ऑप्शन नहीं तो कम है रह जाते हैं उनके पास। तो अगर somehow I don't have that much trust on Hasaranga, I don't know why. I would definitely play Tikshana ahead of him. अरे नहीं भाई, फिर तो बैटिंग और कमजोर है, मतलब हसरंगा को भी नहीं खिला रहा तो बैटिंग तो कहीं जा रही है फिर इनकी। मतलब हेटमेयर के बाद सडनली भाई तो आपने यू आर लाइक हेटमेयर से सडनली देयर बी लाइक अ स्टीप क्लिफ से डाइव, तो आपने रिटेन ही ऐसा करा है, टेल इतनी बड़ी हो जाएगी आपकी फिर कि आपको दिक्कत होगी। आई एग्री, बट आपने रिटेन ऐसा करा है ना कि आपको आपका टॉप हैवी चाहिए था, वो आपके पास है, आप उनपे आप थोड़ा भरोसा रखो और उन्हें करने दो काम। वैभव सूर्यवंशी इंपैक्ट प्लेयर, चल वो भी देखते हैं क्या होता है, कैसे क्या लगा दो, जिसको लगाना लगा दो। यहाँ तो मुझे लगता है सारे खेल जाएंगे किसी न किसी गेम में। Anyway, so as you can see, we are also quite confused about their bowling order. अरे भाई शुभम दुबे भी आ सकता है बैटिंग में यार। शुभम दुबे भी तो है, करेक्ट, they got him back at the auction, right? शुभम दुबे लास्ट सीजन भी खेले थे उनके लिए, so शुभम दुबे is also another guy who can come in. बैटिंग में मतलब चलो एक तो ऑप्शन लगा सूर्यवंशी के अलावा, अब ठीक है, बाकी आप बताइए। Do let us know about what you make of this 11, whether you think कि मतलब हमें तो लगता है कि राजस्थान का स्क्वाड थोड़ा वीक है, बट क्या आपको भी ऐसा लगता है? एंड what you make of this sudden cliff jump of बैटिंग ऑर्डर, तो वो भी जरूर बताइएगा। एंड एज ऑलवेज गाइज, वी हैव बीन लविंग योर कमेंट्स। आपने हमारी सारी वीडियोस पे इतने अच्छे कमेंट्स दिए, आपने अपनी टीम्स बताई, वी हैव बीन रिप्लाइंग टू देम। जो मिस हुए और रिप्लाई आते जाएंगे, आपको चिंता मत करिए। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, एंड भाई प्यार भेजते रहिए प्यार, बस उसके भूखे हम। अरे 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 अरे, लव इज हंग्री फॉर लव, ओह माय गॉड। एनीवे, बाय।